हेलो हेलो। स्पीच ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग एक्साइटेड एंड ऑल्सो हैप्पी, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, कैमरे के आगे जस्ट बैठ जाओ और उसके बाद कुछ सेंसिबल बोलो। दिस इज़ समथिंग आई क्रेव चैलेंज। आई क्रेव चैलेंजेस एंड कल सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद काफ़ी अच्छी नींद आई, बच्चों वाली नींद सोया हूँ। और आज एक दो टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। सबसे पहले तो जो कल वीडियो शूट करी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, मतलब बात करने के तरीके में, वो मैंने पॉइंट आउट करी हैं। आई होप आप भी ऐसा कर रहे हो। तो जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत हल्के बोल रहा हूँ, मतलब टेम्पो कम है बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि और हल्का बोला जा सकता है, मतलब स्पीड बोलने की और कम की जा सकती है। इसके दो फ़ायदे हो सकते हैं। पहली, जो सुन रहा है उसको थोड़ा सा बात समझने में, प्रोसेस करने में टाइम कम लगेगा। टाइम मतलब उसको बातें समझ में आएंगी, सबसे वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मेरी स्पीच है उसको मैं और ज़्यादा तराश पाऊँगा, मतलब और सोच विचार करके अपने वर्ड्स बोल पाऊँगा। एंड थैंक यू जो ये वीडियोस देख रहा है, ये वाली वीडियो। कल एक कमेंट आया था, सेम प्रॉब्लम है, बोल रहा था कि स्पीच जब वो बोलते हैं उनको वो दिक्कत होती है कि माइंड में शब्द या तो आते नहीं हैं या फिर भूल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ खुद भी, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा होता है। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन बन सकती है वो ये है कि जस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक। टाइम ले लो आप सोचने से, मतलब बोलने से पहले थोड़ा सा टाइम ले लो कि क्या बोलने वाले हो, मतलब कलेक्ट कर लो अपने थॉट्स। बेसिकली दैट्स द आइडिया। आज मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। चीयर्स। पहली चीज़, एक तो स्टोरी है जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी एंड बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर वो आपको स्टोरी समझ में आ गई, जो आ ही जाएगी, स्टोरी समझ में आ ही जाती हैं, तो आपको एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप मार्केटिंग जो गिमिक्स होती हैं उनको फिगर आउट करना समझ जाओगे कि आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उससे आप बच जाओगे। दूसरी चीज़, स्टोरी इंटरटेनिंग है तो आपका मनोरंजन हो जाएगा। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी, उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। तो एक बंदा था, वो अपने घर में एक व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजता है और वो टेक्स्ट कुछ ऐसा लगता है। अब मैं जो आगे बोलने वाला हूँ ये उस बंदे के शब्द हैं। ओके। डियर मॉम एंड डैड, मैं काफ़ी टाइम से आपको लिख नहीं पाया हूँ और इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आई एम प्रैक्टिसिंग माई स्पीच एज वेल। भाई साहब लिखते हैं कि, अब मैं ब्लैंक आउट हो रहा हूँ। भाई साहब लिखते हैं कि इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स नेचुरल। बातें याद नहीं आती हैं कभी कभी, इट्स नेचुरल। लेट मी कलेक्ट माई थॉट्स। मुझे इसी में मज़ा आ रहा है, अब कैमरे में देखे रहो। ओके। भाई साहब लिखते हैं कि देखो, मेरे अभी हाल ही में मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे आग लग गई थी।
ओके, तो मुझे खिड़की से नीचे कूदना पड़ा, और नीचे कूदने के बाद मेरे स्कल में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ चुका है, तो उस वजह से मैं 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में था। तो जब मैं हॉस्पिटल में था तब मुझे एक केयर टेकर मिली, और ये वही केयर टेकर है जिसने एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया था जब हॉस्टल में आग लगी थी। तो उससे मुझे थोड़ी सी केमिस्ट्री बनने लग गई। जो लड़की थी, केयर टेकर थी, और अब मेरे पास कोई और हॉस्टल का रूम तो था नहीं, मेरे दोस्त भी नहीं हैं, तो उसने बोला, मुझे इनवाइट किया कि लेट्स शेयर अ रूम। ओके, तो मैं उसके साथ जा कर के रहने लग गया था, और उसके साथ रहते रहते आई फेल इन लव विद हर। तो मुझे उससे प्यार हो गया, और अब हम सोच रहे हैं कि हम शादी कर लें। और लेकिन शादी करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले उसकी प्रेगनेंसी शो होने लग जाए, तो उसके बाद मैं कुछ डेट अनाउंस करूँगा। और एक और चीज़ ये कि जो लड़की है उसका जो ब्लड टेस्ट आए हैं उसमें कुछ इन्फेक्शन निकले हैं, और आई थिंक वो इन्फेक्शन मुझे भी हो चुका है। अब क्योंकि मैं आपको ये सब कुछ बता चुका हूँ, तो ये लाइफ अपडेट दे चुका हूँ, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी आग नहीं लगी थी बिल्डिंग में, हॉस्टल के रूम पे कोई आग नहीं लगी थी। मेरे स्कल में कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है कोई भी लड़की, और मुझे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मैथ्स में और केमिस्ट्री में फ़ेल हो चुका हूँ। दैट्स इट। योर लविंग सन, कोई भी नाम डाल दो आप। देखो स्टोरी, आई नो कि थोड़ा सा मुझे और काम करना पड़ेगा अपनी स्पीकिंग में, बट अगर आप समझ पाए वो स्टोरी, वो ये कहती है कि दो बैड न्यूज़ अगर आप साथ में साथ में अगर सुनाओ, किसी को बताओ, तो उनका जो कंपैरिजन होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, मतलब सुनने वाले के माइंड में। आई नो आई हैव टू वर्क ऑन माई स्किल सो मच। कॉन्ट्रास्ट यही था, कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल होता है मार्केटिंग में। ऐसा हमेशा होता है कॉमन, कि जब हम किसी नए स्टोर में जाते हैं कार ख़रीदने के लिए, कपड़े ख़रीदने के लिए, तो वहाँ के जो सेल्समैन होते हैं उनको ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि जब कोई कस्टमर आएगा आपसे पूछेगा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो वो ज़्यादातर आपको पहले एक्सपेंसिव आइटम दिखाएगा, और आप बोलोगे कि नहीं यार, थोड़ा सा बजट से बाहर जा रहा है, तो वो आपको एक थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव दिखाएगा, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव ही होगा। उसका मोटिव होगा वो जो दूसरा ऑप्शन है उसको बेचना, लेकिन उससे पहले वो आपको पहला जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो दिखाएगा, ताकि आपके माइंड में ये बने कि जो दूसरा वाला है आइटम है वो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है उसके कंपैरिजन में, तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को प्रेफर करोगे। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल। जब मैं ऊपर छत में बैठा था धूप में अभी कुछ घंटे पहले, तब मैंने ये थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन जो अभी चल रही है उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर रहा था कि यार इस तरीके से बोलेंगे, उस तरीके से बोलेंगे। जिस तरीके से ऊपर बोला था सिंगल होकर के अकेले में, वो यहाँ पे नहीं निकल रहा है ऑनेस्टली। तो जो कल एक कमेंट आया था कि जब मैं बात करता हूँ मैं अपने थॉट्स भूल जाता हूँ, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ फैक्ट। काफ़ी सोच विचार कर रहा था मैं इस कहानी में, एंड एक्सक्यूज मी, वर्ड्स निकल जा रहे थे माइंड से, बट इट्स कॉमन है, एंड आई एम ओके विद दैट।
द बेस्ट पार्ट इज़ मैं रश नहीं कर रहा हूँ इस प्रोसेस में कि कैमरा खुल चुका है और बस बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है। तो जो दूसरा पॉइंट था इस छोटे से कॉन्वर्सेशन का, वो ये है कि बी कंफर्टेबल विद साइलेंस, बी कंफर्टेबल, ब्रीथ। ओके, आप जब भूल जाते हो, मैं भूल गया था अभी, मैं लिटरली भूल गया था सच में, याद नहीं आ रहा था। मैंने रिवाइज़ किया था छत में, प्रॉमिस लेकिन यहाँ बैठ करके वो माइंड से चले गया, तभी इतना ज़्यादा लंबा पॉज लिया मैंने। एंड आई एम ग्लैड मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू टुमारो। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनो, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बस कंज्यूम मत करो नॉलेज, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। दिस इज़ टफ, दिस इज़ चैलेंजिंग फॉर मी। ये थोड़ा सा मैं हर दिन सोचता हूँ कि, हर दिन नहीं मतलब कल ही सोचा था, आज भी सोचा था सुबह के, नहीं यार थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या चीज़ ये ऐसे इस तरीके से बैठना और बोलना, बट मुझे पता है इसके बाद जब मैं ये रिकॉर्ड बटन ऑफ कर दूँगा, आई फील गुड, आई फील हैप्पी, आई फील सेटिस्फाइड, और रात को फिर से मैं एक बच्चे वाली नींद सोऊंगा। आप भी सोना, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।